आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री के करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में पीछे पूछे हुए गए हैं और उससे कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें आपके इस स्क्रीन पर। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है PQRS। आपसे पूछा है कि QR की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पे एक डायगोनल है जिसका नाम है QS और दूसरा डायगोनल नाम क्या है PR, और जो ये दूसरा डायगोनल है ना QS, ये इसको क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। अगर यहाँ से कुछ है x तो यहाँ से भी क्या है x की दूरी है, ये बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है QR क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा आप समझ रहे हो, क्योंकि बेस क्या है सेम है। आप कंसेप्ट जानते भी हो कि अगर कोई डायगोनल है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है तो ये एरिया अगर A1 है तो ये एरिया भी क्या होगा A1 होगा। क्यों, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट इसका सेम होना है। अगर ये हाइट H1 इसके लिए है तो ये हाइट इसके लिए भी है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बेस तो सेम है भाई, हाइट भी क्या हो गया सेम हो गया, तो ये दोनों एरिया इक्वल होगा। तो मैं बोल दूंगा ये A1 है तो ये भी क्या है A1 है। ठीक है, इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल का देखो, इस दोनों ट्रायंगल को देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये बेस तो सेम है तो एरिया सेम होगा, लेकिन हाइट अलग हो सकता है, क्योंकि हाइट अगर मान लो ये H2 है और ये वाला हाइट H1 है, ये हाइट तो अलग हो सकता है। ठीक है, जब ये हाइट अलग होगा तो हम बोल सकते हैं इसका एरिया अगर A2 है तो इसका एरिया भी क्या होगा A2 अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि आप जान रहे हो क्योंकि हाइट अलग हो सकता है, लेकिन ये हाइट इन दोनों के लिए सेम होगा। क्या होगा सेम, तो ये एरिया A2 तो ये एरिया भी A2। कंसेप्ट क्लियर। तो फाइनली अब थोड़ा इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो है ना ये वाला ये ट्रायंगल ये A1 लिया है और ये A2 लिया है, यानी ये पूरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इक्वल टू A1 प्लस A2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये A1 पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला A2 पोर्शन। बातें क्लियर, आप समझ रहे होगे A1 और A2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले फिगर में यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS ये भी क्या होगा A1 प्लस A2, क्योंकि दोनों एरिया जोड़ देंगे तो बराबर हो। तो फाइनली देखो ये PQS और QRS का एरिया क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो आप ध्यान से कर दो कि हम इसको और तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखो ये एंगल अगर थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ये कितना होगा इसके सामने वाला 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंसेप्ट होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। आप ये कंसेप्ट जान रहे हो। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल PQS का एरिया अलग तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे, अगर आपने थिंक किया होगा कि अगर मान लो ये साइड A है ये साइड B है ये थीटा है, तो इसका एरिया क्या होता है हाफ AB साइन थीटा। कैसे, देखो भाई अगर ये बेस है A तो इसका हाइट क्या होगा ये होगा, तो ये हाइट की वैल्यू क्या होती है B साइन थीटा। ये हाइट कैसे B साइन थीटा आएगा आप जान रहे हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का कंसेप्ट लगा के ये आएगा। ठीक है, तो एरिया PQS क्या हो जाएगा आपका, तो हाफ PQ इंटू PS इंटू SR साइन ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल आप समझ गए होंगे कैसे। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। फिर ये एरिया किसके बराबर होगा QRS के, क्योंकि देखो दोनों एरिया इक्वल है कि नहीं, दोनों एरिया इक्वल A1 प्लस A2। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ PQ इंटू QR साइन थीटा हो गया। और आप ध्यान से देखोगे दोनों एरिया इक्वल है तो हाफ से हाफ कैंसिल। अब एक चीज़ ये पढ़ोगे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये दोनों डाटा कट जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा PS इंटू SR इक्वल टू PQ इंटू QR। ठीक है,
तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, क्योंकि देखो ज्योमेट्री में कुछ रिजल्ट क्रिएट होते हैं, वो रिजल्ट बड़े हेल्पफुल होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल है, तो जो जो चीज़ दिया है पुट कर दो, PS 24, SR 20, PQ 18, QR यहाँ सब QR सॉल्व करके निकाल लोगे। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे जिसका हम इनमें बहुत से कंसेप्ट यूज हुए हैं। पहले कि आपको ये मीडियन का कंसेप्ट आना चाहिए, एरिया, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, फिर ऐसे हाफ ए बी साइन थीटा आना चाहिए समझ में। ठीक है, ये सब कुछ कंसेप्ट है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है सेकंड में, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, यानी PQR का हमें एरिया बताना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि एक PSTU करके एक कोई आपका स्क्वायर है। ठीक है, PSTU करके आपका कोई एक स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है कि आपका ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो और ये 12 है, ये 22.5 है, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया? ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें ये दोनों साइड चाहिए, क्योंकि अगर ये पता चल जाता है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड कैसे मिलेंगे? तो मिलने के लिए आप देखो, ये जो छोटे ट्रायंगल है ना, ये छोटा वाला बड़े से सिमिलर है, फिर ये छोटा वाला बड़े से सिमिलर है। कैसे? देखो, अगर ये T1 है और ये T2 है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये थीटा डिग्री है और ये वाला x डिग्री, ये T1 ट्रायंगल, ये T2 ट्रायंगल। ठीक है, तो T1 वाला बड़े से सिमिलर है। कैसे है? देखो, बड़े वाले का यहाँ का एंगल यानी P वाले का और छोटे वाले का S पे एंगल, क्योंकि देखो ये अगर 90 का स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि एक लाइन पे 180 होता है ना। अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा 90। ठीक है, तो ये P वाला S से और इस बड़े ट्रायंगल का Q यहाँ पे, फिर इस छोटे ट्रायंगल का Q देखो ऐसे मिल गया, और बचा क्या R, और इसका क्या बचा T। हो गया सिमिलर। देखो सिमिलरिटी कैसे चेक करते हैं, ये 90 तो ये 90 मैच, P से S को लिखो। ऐसे लिखने का तरीका है, Q से यहाँ पर बड़े का एंगल तो छोटे का एंगल, फिर R छोटे का एंगल, तो फिर T बचा एंगल। क्योंकि कभी भी दो ट्रायंगल के अगर आपस में दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होना है, तीसरा ऑटोमेटिक। इस प्रकार ये भी हो जाएगा सिमिलर। डायरेक्ट लिखते हैं PQR सिमिलर टू UTR। ठीक है, बातें क्लियर। अब सिमिलरिटी में जानते हो क्या लिखते हैं, PQ बाई SQ, ये दो आगे वाले, इक्वल टू QR बाई QT इक्वल टू PR बाई ST। यहाँ पे क्या होगा PQ बाई UT इक्वल टू QR बाई TR इक्वल टू PR बाई UR। ठीक है, ऐसे लिखता है, आगे का दो फिर इधर का दो, फिर ये दो फिर ये दो, फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, बातें क्लियर। लेकिन हमें जो ज़रूरत है हम उसी को लेंगे। ठीक है, देखो हमें Q2 पता है और TR पता है, तो Q2 TR वाला पहचान लो कहाँ पर है, QT और TR, यानी इसका हेल्प लेंगे। हमें निकालना है क्या, हमें PQ निकालना है, तो PQ इसमें है और PR इसमें है। ठीक है, PR इसमें रहा था, हम इन दोनों का हेल्प लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हेल्प से काम बन जाएगा। ठीक है, इसका हेल्प लेते हैं और यहाँ पर हम इसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मुझे PQ निकालना है, ठीक है, तो PQ यहाँ से क्या होगा, PQ इक्वल टू QR अपॉन TR इंटू UT लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा PR, तो PR इक्वल टू QR बाई QT इंटू ST होगा। अब हम PQ बाई PR निकाल सकते हैं। कैसे? देखो PQ बाई PR, तो PQ की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही। तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे डायरेक्ट करा देते हैं, UT आपका ये रहा, ST ये रहा, तो इनको अगर ऐसे लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको नीचे करना है बाई में, यानी इसमें मुझे इससे डिवाइड कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और QR से QR कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा क्या, PQ के लिए 1/TR और इसके लिए क्या बचेगा 1/QT। तो ये ऊपर चला जाएगा तो फाइनली QT ऊपर आ जाएगा पर। ठीक है, समझ रहे हो? आप डिवाइड करके चेक करना है, यानी PQ डिवाइड बाई PR मैंने लिखा है, तो ये QT बाई TR के बराबर, यानी इसके बराबर। तो QT बाई TR का मतलब 12/, तो ये आपका 1.5 है, और ये 1.5 और 5 यानी 15 बार में कटेगा, यानी 8/15 का रेशियो, यानी PQ और PR कितने का रेशियो आ गया, 8 और 15 रेशियो में। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला पूरा लेंथ 8x का है और ये वाला लेंथ 15x का है। ठीक है, बातें क्लियर। तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसका स्क्वायर इस टोटल स्क्वायर के बराबर होगा,
वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आप x की वैल्यू गेट कर लोगे तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इन 8x इंटू 15x। ठीक है, बस आपको x की वैल्यू गेट करना है। तो कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू इस स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बस आपको कंसेप्ट जानना था कि हम कैसे वहाँ तक अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कमाल था। ठीक है, तो कंसेप्ट जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो कैसे करेंगे आगे स्टेप में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, 34.5 का स्क्वायर, क्योंकि आपका 12 और 22, 34.5 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, 8x स्क्वायर और 15x स्क्वायर। बस ठीक है, 8x स्क्वायर और 15x स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको x की वैल्यू आएगी, आप पुट करना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो कि ज्योमेट्री के बेस पे थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे आने वाले क्लासेस में। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।